राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का शहर भर में हुआ आयोजन। पुलिस ग्राउंड और एसएफ ग्राउंड में आयोजित हुई मैराथन दौड़। युवाओं ने ली राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। कांग्रेस दिखा रही दम। आगामी चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। स्थानीय राजीव भवन में बैठक हुई संपन्न। पार्षद दल द्वारा चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। जल संसाधन विभाग के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ली बैठक। आगामी समय फसल को लेकर प्रशासन कर रहा जल भराव की तैयारी। बैठक के माध्यम से जिले में सिंचाई की जानी स्थिति। और रामलीला मंडल के द्वारा आयोजित हुआ दीपावली मिलन समारोह। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सदस्यों का हुआ सम्मान। मिलन समारोह में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त कलेक्टर ओपी सनोडिया ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी उपस्थित कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली गई है। और साथ ही शासन के भी निर्देश रहे हैं कि सभी कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी प्रातः 11 बजे अपने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे। कौन कौन उपस्थित हैं? जिला कार्यालय के सभी जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सारे तमाम जितने कर्मचारीगण हैं सभी उपस्थित रहे। आज स्थानीय पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने एकत्रित होकर दौड़ लगाई। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी सभी को दिलाई गई। कार्यक्रम में संबंधित आयोजन समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैराथन दौड़ के दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन देश के लिए कुछ कर गुजरने की शपथ भी ली गई। अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित शिवनगर कॉलोनी के 3 घरों में चोरों ने धावा बोलकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें नकदी सहित सोने चांदी के जेवरों पर चोर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गए। शिवनगर कॉलोनी में एक साथ 3 घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 6 से 7 लाख की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। चोरों ने घर में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया। मकान मालिक द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। करके गए भाई, चम्मच में पूरा मोड़ा। शनिवार के दिन रात में 3 ये शिवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 पे 3 घरों पे चोरी हुई है, जिसमें जगन्नाथ यादव का घर,
जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अपने ड्यूटी में गए हुए थे। सुबह जब आए तो देखा उन्होंने ताला टूटा हुआ है। एक मनीष श्रीवास है, ये भी अपने गांव गए हुए थे कार्यक्रम में, और जब वहां से लौटे तो देखे कि इनके घर का ताला टूटा हुआ। और एक नगर निगम के कर्मचारी है सुनील झा, जो उनके यहाँ भी वो भी कहीं बाहर गए हुए थे कार्यक्रम में, उनके यहाँ भी आए तो ताला टूटा हुआ मिला। ये लगभग तीनों घरों में कितने की चोरी हुई है? लगभग तीनों घरों में कम से कम 5.5-6 लाख रुपए की चोरी हुई है। एक घर में यहीं के बताओ 5.5-6 लाख, यहाँ की 5 लाख रुपए है इनके यहाँ की। और जगन्नाथ यादव की चूंकि वो अकेले रहते हैं तो उन्होंने अपने सब जेवर वेवर बच्चों के यहाँ दे के रखे हुए थे, तो उनके यहाँ नकदी 10,000 रुपये उनके यहाँ से गया हुआ है। और जो झा थी उनके यहाँ से भी जेवर लेके कुछ गए हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन यादव है, सहजोन प्रभारी नगर कांड। हम लोग शुक्रवार के दिन ही 4 बजे कम से कम 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से हम निकल गए थे बरघाट बोरी के लिए। हमारे मामा जी की तरफ कार्यक्रम था, तो क्या कहते हैं उस दिन शुक्रवार की नाइट रुके हम लोग। शनिवार के दिन कार्यक्रम निपटाए और इतवार के दिन हम खाना वाना खा पी के उनके घर से दीदी लोगों से मिलते हुए रात के 12 बजे करीब छिंदवाड़ा पहुँचे। तो देखते हैं बाहर का गेट का ताला खोले हैं और अंदर आते हैं तो अंदर आके ताला टूटा पड़ा, यानी ताला हाइच नहीं है, उसमें तोड़ दिए हैं और फेंक भी दिए। कहाँ फेंके हैं? तो क्या क्या सामान गया? कितने पैसे? सर ज़्यादा नहीं, मम्मी की अलमारी में 10,000 रुपये थे, वो मेरे उसमें 50,000 रुपये केस रखे थे सर, और बाकी इनके पूरे जेवर ले गए सर। कम से कम जेवर कम से कम 5 लाख रुपये खरीद। और क्या क्या सामान? कुछ नहीं सर, इनके जेवर ही भरते सर, पायल वगैरह हो गई, जैसे कि हार हो गया, इनके कान के हो गए, कंगन हो गए, और क्या कहते मंगलसूत्र है, करदोना है, लौंग वगैरह है, हाय वगैरह है, ऐसे छोटे मोटे आइटम सर। क्या नाम आपका? मनीष श्रीवास। खबरों के सप्ताह विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, डाइकिन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला कांग्रेस भवन में आगामी समय में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का दौर जारी है, जिसको लेकर राजीव भवन में इन दिनों निरंतर बैठकें भी ली जा रही हैं और वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनावी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राजीव भवन में कांग्रेस पार्षद दल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, छिंदवाड़ा के प्रभारी नरेश सराफ, महापौर विक्रम आहके सहित निगम अध्यक्ष सोनू मागो उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से आगामी चुनाव को लेकर नगरीय निकाय क्षेत्र में कांग्रेस ने तैयारियों का बिगुल बजाया।
भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन 24 एमपी बटालियन एनसीसी छिंदवाड़ा द्वारा किया गया, जिसमें 8वीं वाहिनी एसएफ ग्राउंड से लेकर खजरी चौक चक्कर रोड तक मैराथन दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल विवेक शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। इस मैराथन दौड़ में एनसीसी के 300 से 400 कैडेटों ने भाग लिया। इस मैराथन को सफल बनाने में यातायात पुलिस छिंदवाड़ा व एसएफ बटालियन छिंदवाड़ा का विशेष सहयोग रहा। की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा नंबर का ग्राउंड तुम आ रही है, उसको काटो, वो आगे निकल गई है, जिसकी आगे निकल गई मैं तुमको पूरा फोकस रखवा रहा हूँ। जल संसाधन छिंदवाड़ा के जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिससे वर्तमान समय में जल भराव की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। रवि सिंचाई लक्ष्य निर्धारण के संबंध में हुई बैठक में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 में लक्ष्य का निर्धारण भी किया गया, जिसके माध्यम से आगामी फसल को लेकर वास्तविक जल भराव की स्थिति पर जिला कलेक्टर ने चर्चा की। इस दौरान एडीएम तथा एसडीएम सहित विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गाँव वाले में पानी नहीं आ रहा है, हमारा मौसनारी गाँव से लेकर उधर पानी नहीं चढ़ता। वो यार परसगांव साइड में बता दे, एक बार पूरा बता दे, फिर उसके बाद सफाई नहीं हुई, पानी नहीं मिला। नवंबर की जगह दिसंबर में मिला और उसके बाद पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। बार बार नहर फूट जाती, जो जिन लोगों से रिपेयर कराए थे, जिनको पैसा आज तक लेबरों को पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। इतना है, पूरी नहर में सिल्ट जमा है, बोल्डर पड़े हुए हैं, जगह जगह बंदे डाले हुए हैं और जो स्लूस गेट वगैरह वो तो है नहीं, कहीं बस सब चोरी चले गए। मैडम बलावी जी भी हैं और सभी माननीय विधायक और सभी माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और सभी लोग हम लोग उपस्थित थे, सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी और साथ साथ शासन के भी। और हम सब लोगों ने मांग रखी कि समय पर पानी मिले, जो नहरों का रखरखाव या गेट चोरी चले गए वो गेट बदले जाएँ और पानी पर्याप्त दिया जाए। रात में जो पानी बहाया जाता है नदियों में, उस पर रोक लगाई जाए और फील्ड में जाके जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बराबर अपनी जवाबदेही को संभालें। यही हम लोगों ने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आज की बैठक में इसका क्रियान्वयन होगा और सब अगली बार किसानों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी,
व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, जिसके आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। वहीं बैठकों का आयोजन कर सभी विभाग प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बना रहे हैं। नगर पालिक निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा शिक्षा विभाग के स्कूलों की बैठक लेकर उनको प्रचार के लिए सहयोग करने की बात भी कही गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस दौरान तैयार की गई। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई। शासकीय और शासकीय स्कूलों में भी इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैसे ही आप लोगों को इंतजार बहुत करना पड़ा, इसलिए मैं जल्दी आपसे अनुमति आप लोग मतलब अपन बैठक समाप्त करेंगे। तो आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसमें आप फोटो डालना कार्यक्रम बता दिया है सर ने बता दिया। ठीक। और दूसरा ये है कि हर स्कूल में 3 तारीख को वाद विवाद, रंगोली और पेंटिंग की प्रतियोगिताएं जो होंगी, उससे 3-3 बच्चों के नाम यहाँ पर भेजेंगे संजय पाठक जी के पास। तो सर ने कहा कि वहाँ से सेलेक्ट करके आप भेज दें तो हम यहाँ से प्रमाण पत्र। हाँ, प्रमाण पत्र अभी से आप तैयार करके रखें, फिर उस दिन फिर उसी दिन तुरंत बटे, तब तो मतलब 3 आप प्रिंट करके दे दें हर एक स्कूल को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। 67वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शासन के परिपत्र अनुसार 3 नवंबर को स्वच्छता से संबंधित नगरीय प्रशासन विभाग को आयोजन करना है, जिसमें हमने प्लान किया है कि प्रत्येक स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसके संबंध में छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के प्राचार्यों से आज विचार विमर्श हुआ कि कैसे कैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और उनको कैसे स्वच्छता में केंद्रित करते हुए, मध्य प्रदेश के गौरव से केंद्रित करते हुए इन सब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यही एक विषय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने चंदनगांव व करबला चौक में गांधी चौपाल का आयोजन किया। गांधी चौपाल के माध्यम से लगातार कांग्रेस के स्थानीय नेता एकत्रित होकर स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। इसी को लेकर चंदनगांव व करबला चौक में गांधी चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में कांग्रेस के स्थानीय नेता उपस्थित रहे व सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के समक्ष उजागर किया। छिंदवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी, जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय अमित सक्सेना जी, जीवन पटेल जी, भैया जी शिवारे जी, हमारे नवनियुक्त चंदनगांव नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जन्मदिन हुआ था, जिन्होंने देश की आज़ादी और देश का नक्शा बनवाने में, देश आज हम लोगों को अच्छे दिन देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 10 साल से, मध्य प्रदेश में 20 साल से 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा खुद का हुआ। कमलनाथ जी की 15 महीने कार्यकाल में छिंदवाड़ा 100 साल आगे जा रहा था। आज आप देखो हमारी हर योजनाओं का पैसा परिवर्तित कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हार्टिकल्चर कॉलेज हो, हमारा फ्लाईओवर हो, हर चीज़ यहाँ जो ELC से लेके पूरा फ्लाईओवर बनना था रेलवे स्टेशन तक, जो भी काम आ रहे थे। अभी किसानों की इतनी बड़ी क्षति आई। शिवराज जी और मोदी जी खूब बात करते हैं कि हम किसानों को कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, सबका भला करेंगे, सबको मुआवजा मिलेगा। जो आज गांव-गांव में और शहर हो या निगम ग्रामीण हो, हर जगह जो अव्यवस्था हो रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, मतलब लोगों को धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के आधार पर बांटने का षड्यंत्र, जिसके कारण आज हमारे देश में विग्रह का माहौल बन रहा है, लोगों के बीच में अशांति है, लोगों के बीच में मनमुटाव करने की कोशिश की जा रही है। इस सबको एक सूत्र में बांधने के लिए राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और माननीय नेता हमारे कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश में पूरा भ्रमण करके और गांधी चौपाल के माध्यम से बहुत सी जगह वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने नकुलनाथ जी के निर्देश पर जयंती के अवसर पर और गांधी चौपाल में के अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सभी उपस्थित हैं और सभी तीनों विभूतियों पर
पुष्प अर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे नेताओं के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण करें। और यहाँ बैठे युवा महिला मातृशक्ति इस चीज को जान ले, असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार अंग्रेजों ने देश को बांटने का काम किया था, आज भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान है। एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कर देना बहुत आसान है। तुझे कम मिल गया, तुझे ज्यादा मिल गया, तुझे कुछ नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबको एक सूत्र में बांधे रखा। जो लोग उस 156 सीने वाले, उस हिम्मत वाले, हमारे देश को एकजुट रखने वाले गांधी को, हमें महात्मा गांधी को वापस अपने अंदर जीवित करना है या इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना है। कांग्रेस के द्वारा जोन क्रमांक 5 में और जोन क्रमांक 4 में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे सभी वरिष्ठ शामिल हुए और हमारे सभी वक्ताओं ने कैसा भाजपा गांधी जी का उपयोग करती आ रही है और कैसा उनके नाम पर दोगुली राजनीति कर रही है, इसका हम सभी जनता जनार्दन को संदेश पहुंचा रहे हैं। और जो नफरत की आग भाजपा ने लगाई है, इसी आधार पर इसको ख़त्म करने के लिए, इस नफरत को ख़त्म करने के लिए हम सभी एक होकर पदयात्रा करके भारत जोड़ो यात्रा का भी यहाँ आयोजन कर रहे हैं। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो कि स्थानीय सियूनी रोड स्थित प्राइवेट होटल में किया गया। समिति द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सदस्यों का सम्मान सहित दीपावली के अवसर पर मिलकर शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम में समस्त संरक्षक, सहयोगी, दानदाता सहित समिति पदाधिकारी सदस्यगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया। जरूर था, लेकिन वास्तव में सचिव पद के कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे पूरी तरह समर्थन का पूरा सहयोग कर रहे थे। मैं उन्हीं में से एक नाम, हम सबके आदरणीय गुरुदेव श्री राजेंद्र आचार्य जी का नाम आप सबके बीच में सचिव पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। और समर्थन की व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, तालियां ही इसका उद्बोधक है। भाई तरुण जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महासंत श्री चौबे बाबा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पद के अनुरूप कार्य करूंगा। मैं अरविंद निरंजन सिंह राजपूत अध्यक्ष के अनुसार अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा। राग अथवा देश की भावनाओं को दरकिनार करते हुए जो भी विषय मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा, उसका समयक समाधान श्री रामलीला और मंडल के हित के लिए करूंगा। भगवान श्री राम और महासंत चौबे बाबा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ एवं सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पद के अनुरूप कार्य करूँगा। मैं राजेंद्र आचार्य अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन कर आयोजित इस नवीन कार्यकारिणी एवं दीपावली मिलन समारोह की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे ज़िले का सबसे पुराना संगठन, उसकी नवीन कार्यकारिणी बनी है, इसके लिए भी समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि आज देखा जाता है कि कोई भी एक छोटा सी संगठन रहेगा तो उसमें अगर नई निर्वाचन होगी तो 50 झगड़े और 50 लोगों का रूठना मनाना चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि रामलीला मंडल ने जो एक उदाहरण पेश किया है ज़िले के लिए, वो अनुकरणीय है। इससे अच्छा उदाहरण और कहीं देखने को मिल नहीं सकता है। क्योंकि पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं दुबे जी, उन्होंने 21 वर्ष काम किया है, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कस्तूरचंद जैन जी के नेतृत्व में यह समिति बनी है तो और युवाओं को लेकर के साथ में चल रहा है, ये भी बहुत प्रशंसनीय है। मैं एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से यह समिति बनी है और पिछले रामलीला मंडल रामलीला के कार्यक्रम को लेकर के वही आगे चलता रहे और अच्छा जो अभी अरविंद भाई ने कहे कि हम इसे न सिर्फ अपने मध्य प्रदेश बल्कि देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखना चाहते हैं, तो सारे जिले वालों की यही 135 वर्ष पुरानी प्राचीन
मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक छिंदवाड़ा जिले की सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल एक ऐसी संस्था है जिसका नाम पूरे देश में है। इतनी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्था के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और चौबे बाबा को साक्षी मानकर यह प्रण करता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे यह दायित्व दिया गया है, मैं पूरी ईमानदारी से इस दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करूँगा और आने वाले समय में रामलीला मंडल उत्तरोत्तर तरक्की करे, ऐसा काम हमारी टीम मिलकर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। छतरी कलचुरी कलार समाज के द्वारा सहस्त्रबाहु चौक पर भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर भर के सामाजिक बंधु एकत्रित हुए और कार्यक्रम में शिरकत की। भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना कर बड़ी संख्या में उपस्थित सामाजिक लोगों ने समाज कल्याण से सामाजिक एकता की ओर आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने भगवान सहस्त्रबाहु को नमन किया। छतरी कलचुरी कलार समाज द्वारा आगामी समय में बड़े आयोजन को लेकर भी तैयारी की जा रही है। हर महीने में 4 व्यक्ति की बीसी खुलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को 12,000 रुपए का एक एडवांस चेक समिति के जो सदस्य हैं, जो इस मीटिंग इस बीसी का संचालन करेंगे, तुरंत में आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके पास आपको 12,000 रुपए का एक सहस्त्रबाहु भगवान की जय, सहस्त्रबाहु भगवान की जय। कलचुली महिला मंडल से मेरा निवेदन है। कलचुली कलार समाज के आराध्य देव भगवान श्री सहस्त्रार्जुन जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष सप्तमी को आयोजित किया जाता है। कलचुली कलार समाज एक बड़ी संख्या में, न सिर्फ छिंदवाड़ा में, पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में करोड़ों की संख्या में है। और हम सब एकता और अखंडता के सूत्र में बंधे, इस नाते
भगवान सहस्त्र अर्जुन के नाम पर हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाकर पूरे समाज की समृद्धि, खुशियाँ और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी तारतम्य में हमने यहाँ भी रखा है। साथ ही आज पूजन के पश्चात यहाँ एक छोटी सी बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें आगामी 10-12 दिन में धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इसे होते यहाँ निर्णय लिया जाएगा। मैं कलचुरी कलार समाज छिंदवाड़ा की ओर से अरविंद राय आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, पूरे जिलेवासियों को, साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति और समाज के सदस्यों को। सब सुख से रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद। जय सहस्त्रभाव। पंजाबी महिला मंडल द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने बहुत से व्यंजन तैयार कर उसे चखे। पंजाबी महिला मंडल द्वारा गीत संगीत की धुन में बहुत सारे खेल भी खेले गए, जिसमें विजेता महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। पति परमात्मा सामाजिक संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के साथ साथ दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें रिंग डांस, देशभक्ति गीत सहित महिला सशक्तिकरण की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान सभी बच्चों को भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे के साथ दीपावली की खुशियां भी साझा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए। शिव मंदिर प्रांगण परासिया में वृंदावन से पधारे महाराज के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। 28 अक्टूबर से प्रारंभ हुई कथा आगामी 3 नवंबर तक चलेगी, जिसे बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित हो रहे हैं। अभिनंदन जी महाराज की मुखारविंद से सुनाई जा रही कथा में सैकड़ों की संख्या में महिला शक्ति उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रही हैं। आगामी 3 नवंबर तक आयोजित होने वाली कथा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त भी पहुंच रहे हैं और कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बिल तो मैं भर सकता हूँ, तो बोले फिर आप रो क्यों रहे? बोले मैं रो इसी कारण रहा हूं कि जब से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ठाकुर जी ने हमें सबसे पहला गिफ्ट दिया है श्वास, सबसे पहला उपहार दिया है सांस, और अभी तक हम उनके द्वारा दी गई सांसों का उपयोग कर रहे हैं। आज तक ठाकुर जी ने कभी बिल नहीं भेजा, किंतु आज आपके यहाँ की 15 दिन की सांसें ली और आपने बिल भेज दिया, तो मैं उसकी कृपा का पर रोदन कर रहा हूं कि बताओ ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतनी बहुमूल्य कीमती हमें श्वासें देकर रखी हैं, किंतु आज तक बिहारी जी ने हमें बिल नहीं भेजा और उसके बाद भी देते ही जा रहे। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं सबसे अनोखी वस्तु क्या है आपके शरीर में? और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का शहर भर में हुआ आयोजन। पुलिस ग्राउंड और एसएफ ग्राउंड में आयोजित हुई मैराथन दौड़। युवाओं ने ली राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। कांग्रेस दिखा रही दम। आगामी चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। स्थानीय राजीव भवन में बैठक हुई संपन्न। पार्षद दल द्वारा चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। जल संसाधन विभाग के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ली बैठक। आगामी समय फसल को लेकर प्रशासन कर रहा जल भराव की तैयारी। बैठक के माध्यम से जिले में सिंचाई की जानी स्थिति। और रामलीला मंडल के द्वारा आयोजित हुआ दीपावली मिलन समारोह। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सदस्यों का हुआ सम्मान। मिलन समारोह में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक की दीजिए अनुमति। नमस्कार।